कैंग कमरे में आ जाता है और बार बार शिनहारी बोली जाता है और उसकी आईडी खोलता है। स्क्रीन पे वो कहते हैं, मैं सही कह रहा था, ये वही लड़की है जिसने बकेट लिस्ट फिश का आइडिया निकाला था। मुझे इसलिए याद था क्योंकि इसका नाम यूनिक था। उसका दादा कहता है, चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, तुम ब्लाइंड डेट्स, तुम्हें जहर लगती थी, पर अब एक ब्लाइंड डेट पे जाने के बाद तुम शादी के लिए तैयार हो। वो कहते हैं, आप यही चाहते थे तो देख ले, मैंने आपकी बात मान ली। उसका दादा कहता है, यंगस्यू तैयार है तुमसे शादी करने के लिए। वो कहते हैं, आपको क्या लगता है ये हैंडसम फेस, ऐसी पर्सनैलिटी को कोई ना कर सकता है? उसका दादा खुश हो जाता है और कहता है, ये मेरा हैंडसम पोता है। उसके बाद मिस्टर चे और दादा वॉक कर रहे होते हैं। तभी उसका दादा कहता है, कैंग ने बहुत छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और मैं भी बिजी होने की वजह से इसको टाइम ना दे सका। मुझे अच्छा लगेगा जब उसकी फैमिली होगी, उसका ख्याल रखने वाला, कोई प्यार करने वाला होगा उसको। फिर वो चैक को कहता है, तुम्हें मेरे ग्रैंडसन की तरह सारा टाइम काम पे ना रहा करो, जाओ और जाके कोई लड़की पसंद करो और उसको मुझसे मिलवाओ। अब हैरी उसकी दोस्त को फ़ोन करके सारा लिफ्ट वाला सीन बता रही होती है और कहती है, जल्दी कुछ करो, इससे पहले बात खराब हो जाए। वो कहती है, ओके यंगस्यू। उस टाइम ग्रोसरी स्टोर में होती है। एकदम से बच्चा उससे टकरा जाता है और उसकी वाइट ड्रेस पे पेन का निशान पड़ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चे भी आया होता है। यंगस्यू की माँ उसको डांटने लग जाती है तो वो अपनी माँ को कहती है, इस बच्चे को मत डांटे, वो रो रहा है, और नीचे होकर उसे प्यार करने लग जाती है। फिर वो बच्चे को कहती है, क्या ऐसे ओपन पेन के साथ घूमना अच्छी बात है? तो वो उसे कहते हैं, नहीं। कहती है, अब मेरे से प्रॉमिस करो आइंदा ऐसे नहीं करोगे। तुमको एक मैजिक दिखाती हूँ। फिर वहाँ जहाँ पेन की लाइन लगी होती है उधर एक क्रॉस ड्रॉ करती है। बच्चा कहता है, ये पूप है। वो कहती है, ये पूप नहीं, फ्लावर ड्रॉ किया है। फिर उसे कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे ओपन पेन के साथ घूमना नहीं है, किसी का भी ड्रेस खराब हो सकता है, अच्छी बात नहीं है ये। बच्चा कहता है, ओके। ये सब मिस्टर चे खड़े होकर देख रहे होते हैं और उनके फेस पर स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो अपनी स्प्राइट उठाकर बाहर चले जाती है और अपनी गाड़ी की चाबी और वॉलेट वहीं भूल जाती है। चे उसको जाते हुए देख रहा होता है और यंगस्यू बाहर आके अपनी कीज ढूंढ रही होती है। जब नहीं मिलती तो वापस स्टोर की तरफ जाती है। तभी वो चे से टकरा जाती है और उसकी स्प्राइट हाथ से गिर जाती है। चे उसको उठाकर पकड़ाता है और कहता है, आप ठीक तो हैं? वो उसको देखती हुई रह जाती है, सोचती है, यार ये कितना प्यारा है, मुझे अपना प्यार मिल गया। तभी ठीक होकर नॉर्मल होकर कहती है, सॉरी। फिर मिस्टर चे वहाँ से चले जाते हैं। अब यंगस्यू हैरी को बताती है कि कैंग मुझसे मिलना चाहता है। वो कहती है, अच्छी बात है, तुम जाके सब सच बता देना। यंगस्यू कहती है, मेरी जगह तुम चली जाओ मेरी प्यारी दोस्त, प्लीज़। वो कहती है, तुम पागल हो, मैं नहीं जा रही। यंगस्यू फिर उसको बचपन की बातें याद दिलाती है, कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। हैरी कहती है, याद है सब। कहती है, प्लीज़ चली जाओ और कह दो मुझे तुम पसंद नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फिर वो मान जाती है और तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। फिर वो किंग का वेट कर रही होती है। तभी किंग आ रहा होता है, उसको फ़ोन करता है पर उसके मोबाइल पर कोई बेल नहीं आती। वो उसे आके कहता है, क्या तुम्हारे पास 2 फ़ोन हैं? तभी उसका फ़ोन हाथ से पकड़कर अपना नंबर मिलाता है और उसका नंबर भी सेव कर लेता है। वो कहती है, ऐसे कैसे तुम मेरा नंबर ले सकते हो? वो कहता है, हमारी शादी होने वाली है इसलिए तुम्हारे सारे नंबर मेरे पास होने चाहिए। फिर बैठ जाता है। वो कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, वैसे भी एक दफ़ा मिलके कौन शादी कर लेता है? किंग कहता है, तो तुमने रूम क्यों बुक करवाने का कहा था और तुम डेट पर क्यों आई थी? वो कहती है, डेट पर मुझे फोर्सफुली भेजा गया था और वैसे भी मुझे नफरत है ये बिज़नेस की वजह से की जाने वाली अरेंज मैरिजेस से, तो अब भूल जाओ। और ये कहकर चले जाती है। किंग को इंसल्ट फील होती है और उठ के उसके पीछे आता है और उसको मोड़ कर कहता है, ऐसे मत करो, चलो शादी करते हैं। उसको कहती है, देखो शादी कोई मजाक नहीं कि कोई किसी से भी कर ले। कहता है, मैंने कब कहा है किसी से भी कर लो, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है, मैं क्यों किसी ऐसे शख्स से शादी करूँगी जिसे मैं जानती भी नहीं। वो कहता है, ठीक है, अब हम 10 डेट्स पर जाएंगे। वो कहती है, क्या? वो कहता है, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। वो कहता है, आई एम गुड एट मैनी थिंग्स। वो कहती है, क्या मतलब गुड एट मैनी थिंग्स? और एकदम से पीछे स्टेयर्स पर गिरने लगती है। तभी वो उसका बाजू पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मेरा मतलब था वुमेन के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, मेरे साथ होते हुए तुम्हें किसी और लड़के की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। हैरी कहती है, भूल जाओ, ना मैं तुमसे शादी करूँगी ना ही तुम्हारे साथ डेट्स पर जाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कभी भी एक दूसरे से हम ना मिले। और वहाँ से चले जाती है। तभी बाहर आती है कि सामने मिनवू आ रहा होता है। वो भाग जाती है, एक गाड़ी के सामने आती है, वो साइड में से बैठ जाती है और जब देखती है तो अंदर किंग बैठा होता है। वो दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं।